शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण के आदेश को लागू करने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन, भारी पुलिस फोर्स तैनात। अलीगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों ने मैरिस रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री अपना वादा निभाते हुए 68,500 शिक्षक भर्ती के रिजल्ट में संशोधित करवाएं। अभ्यर्थियों ने कहा कि 2018 में 68,500 शिक्षकों की भर्ती में आयोग का पालन नहीं किया गया। भर्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिला। दरअसल सन 2018 में 68,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को आरक्षित कैटेगरी में नहीं माना गया। इनको अलग कर दिया गया था। इनका मामला 3 साल तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधानसभा में चला। हालांकि आयोग ने 5% की छूट देते हुए 150 में से 60 अंक 40% पर उत्तीर्ण कर नियुक्ति की जाए। 8 महीने से आदेश आया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश से 68,500 शिक्षक भर्ती के प्रभावित अभ्यर्थी अलीगढ़ पहुँचे हैं। इस भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधान परिषद की सामाजिक न्याय सद्भावना समिति ने जो आदेश निर्गत किया गया है, उन आदेश का पालन किया जाए। पिछले 8 महीनों से दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। जब बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मिलते हैं तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासनों के भरोसे नहीं रह सकते। तूफान सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री की आवाज से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने में लगे हैं। निशा खुशवा है, मैं फिरोजाबाद से आई हुई हूँ और ये 68,500 की सहायक शिक्षा भर्ती निकली थी 2018 में, जिसमें जनरल और ओबीसी का जो पासिंग मार्क्स होता है वो इक्वल रखा गया था, जिसमें 45% रखा गया था। लेकिन हमेशा कोई भी भर्ती होती है, कोई भी भर्ती होती है, सब में ओबीसी हो, एससी कैटेगरी को आरक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ पे आरक्षण के साथ साथ ना तो हमें छूट दी गई थी, ना ही हमें आरक्षण दिया गया था। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि जो हम ओबीसी के कैंडिडेट हैं और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और विकलांग साथी हैं, हमारे दिव्यांग साथी जिनको आज बोलते हो आप किस बात के दिव्यांग रह गए हैं, वो जब आप उनकी सहायता नहीं कर सकते हो, उनको उनका अधिकार नहीं दे रहे हो, तो बस हमारा इतना सा था कि हम 2018 से आज तक लड़ते आ रहे हैं। हमें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है, चाहे हम दिल्ली गए हो, चाहे लखनऊ गए हो, कहीं भी गए हो। यहाँ तक कि हमें आयोग से ऑर्डर भी मिल चुका है, लेकिन हमारी सरकार उस ऑर्डर को बहाल ही नहीं करना चाह रही है। सिवाय आश्वासन के हमें कभी कुछ नहीं देती है। आज हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखने आए हैं। आज हम आए हैं अलीगढ़ में माननीय मंत्री जी संदीप जी के आवास पर। उन्होंने हम यहाँ पे हमारे कुछ सदस्य पहले भी आए थे जिनको आश्वासन दिया था, जैसे कि हमारी एक सदस्य आपको बता चुकी थी कि आप यहाँ से चले जाइए, हम आप ही का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम हमें कहीं से नहीं होता दिखता है। हमेशा लड़ते हैं। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं करी जाएगी हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे। या तो हमें क्लियर कर दो कि आप हमारे लिए कुछ नहीं हो, आप पिछड़ा वर्ग हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। क्या आप हमने आपको शिक्षा दे दी, आप चाहे सड़क पे डले रहो, आप चाहे नौकरी करो चाहे ना करो, बस। इस तरह का मामला था ये मंत्री जी के घर के बाहर। ये कुछ छात्र आए हुए हैं। इनकी मांग है कि इनके द्वारा एक परीक्षा दी गई थी, उस परीक्षा में कुछ त्रुटियां थी, जिसके संदर्भ में ये त्रुटियों को सही करने के लिए मांग कर रहे हैं। तो इनको बताया गया है कि आपको अपनी बात जो रखनी है आप अपने मेमोरेंडम के माध्यम से रखिए और उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से ये मंत्री के घर, क्या आप लोगों की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये छात्र हैं, अभी अपनी बात रखने के लिए आए हुए हैं। इनकी बात शांतिपूर्वक सुनी गई है, ये अपनी बात शांतिपूर्वक रख रहे हैं। उसके आधार पे जो भी विधिक प्रक्रिया उसके आधार पे की जाएगी। और किस संदर्भ में ये प्रोटेस्ट की जा रही है, घेराव किया जा रहा है? तूफान सिंह कुंडा प्रतापगढ़ से हमारे साथ पूरे उत्तर प्रदेश जिले के 75 जिले से 68,500 शिक्षक भर्ती के 5% छूट से प्रभावित अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति से जो आदेश निर्गत किया गया है उसका अनुपालन किया जाए। उस आदेश के अनुपालन में हम लोगों को नियुक्ति दी। विगत 8 महीने से हम लोग दरबदर ठोकरें खा रहे हैं, कभी लखनऊ में, कभी अलीगढ़। जब भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होती है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। उस आश्वासनों के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते। आज हम लोग बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर एकत्रित हुए हैं, तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। क्या नाम है आपका? तूफान सिंह कुंडा प्रताप।